हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। पिछली कई वीडियोस में हमने इन्वेस्टिंग के काफी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं। सभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए। ऊपर राइट साइड में वीडियोस की लिंक आ रही होगी जो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब आज की पहली वीडियो में हमने वीकली मार्केट हाइलाइट्स और इंडिकेटर्स को डिस्कस किया। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई थिंक इट विल बी यूजफुल टू यू इफ यू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, क्योंकि उन अनाउंसमेंट से रिलेटेड स्टॉक्स को ही हम अब डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यू आर गोइंग टू मिस अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो का आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल काफी सारी अनाउंसमेंट्स की जो आत्मनिर्भर भारत थीम से रिलेटेड हैं। वो कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारे पास हमारा पहला स्टॉक है लार्सन एंड टूब्रो। मुझे नहीं लगता इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। ये इतनी बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है इंडिया की, इतनी वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट्स इन इंडिया है लार्सन एंड टूब्रो एल&टी। ये किस सेक्टर में नहीं है? ये हैवी इंजीनियरिंग में है, कंस्ट्रक्शन में है, रियल्टी में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में है। ये इट्स एन अम्ब्रेला इंडस्ट्री विच हाउसेज सो मेनी इंडस्ट्रीज अंडरनीथ इट। ये यहाँ तक कि डिफेंस में भी है। इसके क्विकली एक क्विक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट हम सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ही एनालाइज कर रहे हैं तो उनकी एक क्विक ओवरव्यू मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। एल&टी की मार्केट कैप है 137, ऑलमोस्ट 138 लाख करोड़ की। इसकी डिविडेंड यील्ड काफ़ी हैंडसम 1.83, 1% से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड को मैं अच्छा मानता हूँ, क्योंकि अलॉन्ग विथ डिविडेंड दीज कंपनीज विल आल्सो गिव यू ग्रोथ। तो जो भी डिविडेंड आपको आ रहा है वो समझ लीजिए आप बोनस है, वो आपका मुंह मीठा होता रहेगा धीरे धीरे हर टाइम पे। तो अगर 1 से ऊपर है तो इसको अच्छा माना जाएगा। तो 1.83 इज अ गुड डिविडेंड यील्ड, क्लोज टू 2%। इसका बीटा 0.99 है। ऑलमोस्ट जितना मार्केट फ्लक्चुएट करेगी ये उतना ही फ्लक्चुएट करेगा इन टर्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन। ऑलमोस्ट मार्केट की कंपेरेबल फ्लक्चुएशन है। इंडस्ट्री की पीई है 21 और ये आपको 23.83, ऑलमोस्ट 24 के पीई पे मिल रहा है। तो हल्का सा प्रीमियम पे मिल रहा है बट फिर भी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। डिलीवरेबल्स आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 55%, 20-25% से ऊंची डिलीवरी को मैं अच्छा मानता हूँ। ये 55% तो आप देख रहे हैं कि कितने लोग इसकी डिलीवरी लेना चाहते हैं, कितने लोग इसको अपने अकाउंट में एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं। इसकी मार्केट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एक वीक में ये स्टॉक थोड़ा ऊपर चला गया आफ्टर द अनाउंसमेंट्स फॉर द डिफेंस एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंसमेंट्स। ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर चला गया तो आप चाहें तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बट मैं अभी भी कहूँगा कि इस टाइम पे भी अच्छे अट्रैक्टिव स्टॉक प्राइसेस पे अवेलेबल है। सेक्टर कंस्ट्रक्शन सेक्टर और निफ्टी दोनों ही ऑलमोस्ट फ्लैट हैं एक वीक में। एक मंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है। इसकी प्राइस मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा हुई है निफ्टी से। एक साल की बात करें तो आपको देखिए कितने बड़े डिस्काउंट पे मिल रहा है। ये कोविड के कारण ये जो बड़ी सी खाई यहाँ पे बड़ी बन गई है वो इसलिए क्योंकि अभी कोई भी कंस्ट्रक्शन, आप जानते हैं कि कोई लेबर अवेलेबिलिटी नहीं है, सब अपने घर चले गए हैं वापस। तो अभी लेबर अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई बाहर नहीं जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से नहीं हो रही। तो अभी कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो नहीं रही, जिसके कारण लोग अभी इसमें पोटेंशियल के लिए वेट कर रहे हैं, इसमें एक्टिविटी के लिए वेट कर रहे हैं। तो यही मौका है कि आपको एक अच्छी प्राइस पे ये स्टॉक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मैं बोलूँगा कि अगर एक स्टॉक मुझे पसंद है तो वो है एल&टी, लार्सन एंड टूब्रो। तो ये स्टॉक आपको अच्छी डिस्काउंट पे मिल रहा है, 26% के डिस्काउंट पे। एक साल की अगर बात करें तो जहाँ पे कि निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, 1% का पॉजिटिव रिटर्न है। 5 साल की बात करें, लंबे समय की बात करें तो देखिए स्टॉक ने कितना अच्छा परफॉर्म किया था। ये जो ब्लू लाइन है ये स्टॉक को दिखा रही है। स्टॉक ने अंटिल कोविड-19, ये जनवरी फरवरी की बात है, स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बट जब से कोविड आया है तो आप देखिए कितनी बड़ी स्लम्प आई है इसमें। 18%, 5 साल के बाद भी आपको 18% के डिस्काउंट पे मिल रहा है तो अब क्या चाहिए। उसी टाइम में निफ्टी 31% अप है बट
ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में स्लम्प आया है कोविड के कारण, कोई एक्टिविटी नहीं है रोज के कारण, आपको एक अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है ये स्टॉक ऑल टाइम। आपने अगर ये स्टॉक 2005 में लिया होता, 2005 में ये स्टॉक लेकर रख देते बस और कुछ नहीं करा होता, अगर इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपकी वैल्यू होती 11.4। अब क्या चाहिए आपकी, आपकी 15 साल में ये इसने 10 गुना से भी ज्यादा कर दिया है। तो ये होता है एक मजबूत स्टॉक, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा? अल्ट्राटेक सीमेंट, सीमेंट सेक्टर का लीडर इंडिया में। आई थिंक द हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर अ सीमेंट स्टॉक इज विद अल्ट्राटेक सीमेंट, या फिर श्री सीमेंट होगा। तो इन दोनों में से कोई एक मार्केट लीडर है, बट अल्ट्राटेक सीमेंट मेरी नज़र में, चूंकि इसकी प्राइस थोड़ी एक्सेसिबल है, श्री सीमेंट आई थिंक काफ़ी महंगा है, 20-25 या 13,000 ऐसे कुछ प्राइस होती है उसकी। तो अगर आप उसको ना ले पाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट इज़ अ वेरी गुड चॉइस। इसकी मार्केट कैप है 1,15,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम है, बट आई थिंक दिस इज द ग्रोथ स्टॉक, तो इट्स ऑल गुड इफ द कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन इट्स ओन ग्रोथ, दैट्स फाइन बाय मी। इसकी बीटा आप देखेंगे तो ये भी मार्केट के फ्लक्चुएशंस के हिसाब से ही फ्लक्चुएट करता है। इंडस्ट्री की पी है 26 और ये आपको थोड़े डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अल्ट्राटेक सीमेंट जैसा स्टॉक आपको इंडस्ट्री की पी से कम पे मिल रहा है। डिलीवरीज थोड़ी कम है, ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन है, 20 से 25 की डिलीवरी अच्छी होती है, 20-25% की, इसकी 22% के आसपास है, तो ठीक ठाक है, बट उतनी अच्छी नहीं है। बट आप अगर इस स्टॉक को लेना चाहते हैं तो इसकी प्राइस मूवमेंट देखते हैं। एक वीक के अंदर ये स्टॉक, सेक्टर और निफ्टी तीनों ही ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। एक मंथ की बात करें तो ये 6% पॉजिटिव पे है, निफ्टी 4% पॉजिटिव है और सेक्टर है 2% पॉजिटिव। एक साल की बात करते हैं तो अभी भी आपको ये एक साल में भी 5% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, जबकि निफ्टी और सेक्टर थोड़े थोड़े पॉजिटिव में है। 5 साल की लंबी अवधि की बात करते हैं तो 5 साल के भीतर स्टॉक ने आपको 30% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी ने भी 30% का रिटर्न दिया है। तो निफ्टी और स्टॉक दोनों ने कंपेरेबल रिटर्न्स दिए आपको। लंबी अवधि की अगर बात करें तो अगर 2005 में आपने 1 लाख रुपए इसमें लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू होती 15 लाख। 15 गुना कर दिया है इसने, और मूवमेंट देखिए कितनी शानदार है। कोविड के कारण इसमें स्लंप आ गया, अदरवाइज स्टॉक ने क्या परफॉर्मेंस दिया ये आप देखिए, वो भी तब जब इकोनॉमी में पिछले 2-3 सालों से डाउनटर्न चल रहा है, तो भी ये शानदार स्टॉक, इसने क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है आप देख सकते हैं। अगला स्टॉक हम बात करते हैं पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज बहुत ही तगड़ा केमिकल और एग्रो केमिकल। तो आपने देखा कि हमारी रूरल ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है अभी, तक कि हमने पिछली वीडियो में भी इसकी बात करी कि जो रूरल ग्रोथ है वो अर्बन ग्रोथ से भी ऊपर अभी एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि खरीफ क्रॉप अपनी मानसून अच्छी हुई है, खरीफ क्रॉप अच्छी होने की एक्सपेक्टेशन है, काफ़ी सारे लेबर्स अपनी गांव अपने घर पे पहुंच गए हैं, तो वो वहाँ का काम संभाल रहे हैं। ओवरऑल आप देख रहे हैं कि जो रूरल ग्रोथ है उसकी जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो अभी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण पीआई इंडस्ट्रीज इज अ गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट इन एट द मोमेंट इफ यू वांट टू। इसकी मार्केट कैप है 30,000 करोड़ के आसपास, तो ये मिड कैप स्टॉक हो गया। डिविडेंड यील्ड हो गई 0.2, जो कि इट्स ओके, इट्स नॉट ग्रेट, बट इट्स अ ग्रोथ स्टॉक, जो कि आप चार्ट्स पे भी देखेंगे अभी। So it's okay to be on the lower end of the dividend yield curve as long as the stock is showing growth. बीटा इसकी आप देखिए, ये मार्केट से कितना कम वॉलेटाइल है। बीटा जब 1 होती है तो आप मानते हैं कि जितनी मार्केट वॉलेटाइल है स्टॉक भी उतना ही वॉलेटाइल। जब बीटा 1 से ज़्यादा होती है तो समझ लीजिए कि वो स्टॉक मार्केट से ज़्यादा वॉलेटाइल है, और इसकी बीटा 0.65 है। तो ये स्टॉक मार्केट से काफ़ी कम वॉलेटाइल है, विच इज़ अ गुड थिंग अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। इंडस्ट्री की पी है 47, और ये आपको थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है 62 की पी पे। देखिए अच्छे स्टॉक्स हमेशा आपको थोड़ी, आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखेंगे कि अच्छे जो मार्केट लीडिंग स्टॉक्स होते हैं अपने सेक्टर के, वो हमेशा आपको थोड़ी महंगी पी, थोड़ी प्रीमियम पे मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक्स खराब हैं या आपको प्राइसेस ऊपर मिल रही हैं इन्वेस्ट करने के। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स उस स्टॉक को प्रीमियम देने के लिए अग्री कर रहे हैं, उसको एक प्रीमियम पे भी खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको उनमें ग्रोथ और उनकी जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ है वो दिखती है। डिलीवरीज देखिए आप, डिलीवरीज 61%, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। एक वीक में आप देखें तो स्टॉक और निफ्टी दोनों ही ऑलमोस्ट फ्लैट हैं। एक मंथ की बात करें तो स्टॉक ने अपवर्ड मूव दिया है 15% का, जबकि निफ्टी ने 4% का ही अपवर्ड मूव दिया है।
एक साल की बात करें तो 72%। भाई आपको कहाँ 72% का इंटरेस्ट और रिटर्न मिलता है? बैंक अकाउंट में कितना मिलता है? 4%, 3%। ये उसका 18-20 गुना है। अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए और फिर देखिए कि लॉन्ग टर्म में क्या वेल्थ बनती है। तो एक साल में इसने 72% रिटर्न दिए, जबकि निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है। देखिए क्या शानदार ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। 5 साल की बात करें, लंबे समय में इसने पैसे आपके डबल से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 3 गुना कर दिए। देखिए मूवमेंट क्या रही है इसकी। निफ्टी ऑलमोस्ट 5 सालों में 31% और स्टॉक ने आपको दिए हैं उससे 5 गुना रिटर्न। अगर आपने 2012, ज्यादा समय पहले की बात नहीं कर रहा हूं, 2012 जो कि 8 साल पहले की बात है, 8 साल पहले आपने अगर इसमें 1 लाख रुपया लगाए होते तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती 14 लाख। मजा आया या नहीं? तो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, आराम कीजिए और एक बार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बस भूल जाइए और फिर देखिए कमाल क्या होता है। अगला स्टॉक है और आखिरी स्टॉक हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस का नाम किसने नहीं सुना? भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट, भारत की आईटी कंपनी में तो लार्जेस्ट और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज ओवरऑल है। मार्केट कैप देखिए आप इसकी 841 लाख करोड़। तो जैसा मैंने कहा, निफ्टी की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है और आईटी सेक्टर की तो लार्जेस्ट कंपनी है, नॉट इवन वन ऑफ द लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया। डिविडेंड यील्ड देखिए, मन खुश कर देने वाला है। जितना आप बैंक अकाउंट से पाते हैं उतना या उससे ज्यादा ही, और प्लस ग्रोथ। तो आपको डिविडेंड तो हर क्वार्टर, हर कुछ महीनों पे तो मिलता ही है, प्लस स्टॉक प्राइस में जो ग्रोथ होता है वो तो अलग ही है। तो डिविडेंड तो समझ लो आप बोनस ही है। स्टॉक प्राइस की ग्रोथ अलग, डिविडेंड अलग। बीटा देख लें तो 0.68, मार्केट से कितना कम वॉलेटाइल है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्री की पी है 23, आपको मिल रहा है 27 पे। जैसे मैंने कहा, अच्छे स्टॉक्स आपको थोड़ी बहुत प्रीमियम पे तो मिलेंगे। अगर अच्छे स्टॉक्स आपको थोड़ी कम पी पे मिल जाए, दबोच लो, ले लो, रुकना नहीं। डिलीवरेबल्स देखें तो ऑलमोस्ट 40%, बहुत ही हैंडसम डिलीवरी, बहुत ही अच्छा स्टॉक। एक वीक में देखें तो ऑलमोस्ट 2% के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। निफ्टी और सेक्टर दोनों फ्लैट हैं। एक मंथ की बात करें तो भी ये स्टॉक आपको ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न्स पे ही मिल रहा है। फ्लैट तो आपने, ऐसा नहीं है कि आपसे लेट हो गई या कुछ, अभी भी स्टॉक भागा नहीं है, अभी भी आपको फ्लैट रेट पे मिल रहा है। निफ्टी 4% ऊपर, सेक्टर 3% ऊपर। एक साल की बात करते हैं तो अभी भी स्टॉक आपको केवल 4% के अपवर्ड मूवमेंट पे ही मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। तो अभी भी आपसे टाइम लूज नहीं हुआ है। निफ्टी 1.2% और सेक्टर 5.4% ऊपर है। 5 सालों की, लंबे समय की बात करते हैं। जब भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात करेंगे तो हम लंबे समय पे देखेंगे। तो लंबे समय में इसने 5 सालों के भीतर 66%, 1 लाख को बनाया है 1,66,000। और जबकि निफ्टी ने 30%, तो निफ्टी से डबल है इसका रिटर्न 5 सालों के भीतर। यही सिग्निफिकेंस होता है, यही हॉलमार्क होता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का। ऑल टाइम की बात करते हैं, 2005 में आपने अगर 1 लाख रुपए इसमें टीसीएस में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में लगाया होता तो आज उसकी वो वैल्यू होती 17,50,000, ऑलमोस्ट 18 लाख। 15 सालों में आपका पैसा 18 गुना, ऑलमोस्ट 17-18 गुना कर दिया है। जबकि निफ्टी की रिटर्न है 540%, स्टॉक की रिटर्न है 3 गुना, 1650%। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो को करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।